नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आगामी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धनबल व बाहुबल का परचम लहराते हुए बीडीसी सदस्यों को वोट नहीं तो काम नहीं के साथ साथ खरीदने का खेल चल रहा है। महाराजगंज ब्लॉक में प्रमुख पद के चुनाव में जमकर हो रही खरीद फरोख्त का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब बीडीसी सदस्यों को खरीदने की बात करते हुए एक बीडीसी सदस्य से सौदा करते सपा के मौजूदा एमएलसी राकेश यादव उर्फ गुड्डू का ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऑडियो में 67 बीडीसी सदस्यों को पैसा देने की बात विधायक जी स्वयं स्वीकारते सुनाई दे रहे हैं। यहाँ बता दें कि सपा से मौजूदा विधान परिषद सदस्य राकेश यादव गुड्डू महाराजगंज ब्लॉक से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। एमएलसी द्वारा बीडीसी को फोन कर ब्लैकमेल कर अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए खरीद फरोख्त करते साफ सुना जा सकता है। पहले वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं हम। हाँ बाबू। हाँ अरे एमएलसी बोलो थे गुड्डू यादव। एमएलसी गुड्डू यादव बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर। भीड़ हो अकेल हो? नहीं सब आल है तरी कुछ काम से तनी जा कर अलग होता अलग बाजारी में तनी कर रहा देखा तो हम अपन मंडी पहले से हमारे पास 75 वोट भैले में 8-9 वोट कम सुन लगा। अच्छा अगर दोनों की गंगा नहाए खुद नहाएगा सही मंदिर जी जो सिस्टम सबके देनी तो तुम दे दे। तो मतलब जैसे बीडीसी कितना होगा ना आपके पास? हमारे पास 75 वोट में से मतलब 8-9 वोट और हो जाए तो हमारे 75 पूरा हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ना। उनके खाते में कुल 18 वोट छोड़ दे रहे हैं। जी जी बात समझ ना। 75 वोट मिलने के बाद हम 55 वोट से चुनाव जीते। 50-55 वोट से चुनाव जीते। यार तू पता कर लो यार, दोनों अमानी हमारा है, शिवपुर वाला तुम्हारा एक वोट हमारा है, जजमन जोत हमारा है, शंकरपुर हमारा है, कुढ़ई हमारा है। अरे कुढ़ई ना मलपुरवा हमारा, कुढ़ई वाला रेट अगर था ओकर नुकसान जो गरीब आदमी था। बात समझला ना। पढ़ा लिखल तो नुकसान हो जाएगा उसका। छोड़ दे हम कुछ दिहे ना, कुछ चुनाव छोड़ के कुछ भागत हो। चुनाव छोड़ को सब भाग रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। अच्छा अजय बचल चल वो भाग जाये, मतलब ना भागी तब वो 18 वोट चाहिए वरना 75 वोट हम पावे जाते जी। तो अगर तुम्हें संगी अवे खुद बाबू बता दा, नहीं तो तोरे बदले दूसरे के ले लेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट रोड ले लिए। एकदम बात हमारा जी। हाँ मतलब उमन नहीं थी हिम्मत कहिए भैया हम तुम्हें कहले नहीं संगे रहा हमें धोखा डाला हमारा तो ना लेता हुआ हम ना सुनो तवा बात मत कहिए। हम पैसों कुछ देने हैं क्योंकि सबके खर्चा पानी बढ़ गया है। सबके पूरा जितना देवे पूरा दे ले कितना देख है ये फोन इतना बतिया जाला। चलो ठीक है मिला है ना। आई सादे आई जितना उल्टावा पर का सब सेट है। सादे में कमलेश नेता है, गोल बनावत छोड़ ले कमलेश के। अच्छा ऐसे वो लंगड़ा छोड़ ले हैं, बाकी सब हमारे है और क्या है हर बार बतावा। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी छवि साफ बनाए रखता है या फिर चुनाव आदर्श संहिता अधिनियम महज एक कागजी कानून बनकर रह जाता है। उपरोक्त ऑडियो की जांच के लिए जब एक पत्रकार ऑडियो में एमएलसी से फोन पर बात कर रहे बीडीसी सदस्य से बात की तो उसने विधायक जी से हुई बातचीत को कबूल करते हुए लिपापोती करने में लग रहा और 25-50 हज़ार रुपये के लेन देन की बात करते हुए अपनी सफाई देने लगा। इस मामले में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल ने उपरोक्त ऑडियो में कही गई बातों को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। तो आइए सुनवाते हैं कि कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल ने क्या कुछ कहा और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने इस मामले में क्या कुछ कहा। ये ऑडियो चुनाव के संबंध में वायरल हुआ है। जो सुनने में आया है महाराजगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में एमएलसी श्री गुड्डू यादव जी का है, जो किसी बीडीसी से बात कर रहे हैं। पूरा प्रकरण बहुत ही गंभीर है और नैतिकता के विरुद्ध है। लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जो स्थिति है सीधे सीधे खरीद फरोख्त की बात माननीय एमएलसी महोदय द्वारा की जा रही है
जो आपराधिक कृत्य भी है और इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में लेकर के इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक समाजवादी पार्टी का नेता एमएलसी हैं जो लगातार बीडीसी को धमकाने और खरीद फरोख्त की इनकी ऑडियो जो वायरल हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपना लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से वोटरों को धमकाया जा रहा है इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये सुना है ये ऑडियो तब से मैंने ये देखा है कि इनकी ऑडियो दुर्भाग्यपूर्ण। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से कार्य करेगा तो आम जनता में क्या संदेश देना चाहता है। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग ये ऑडियो माननीय मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। अभी मैं सारे अधिकारियों को अपने जिला अध्यक्ष जी से इस पे बात करूंगा। ये ऑडियो जो वायरल हुई है इस पे गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। अच्छा, ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ये चुनाव आयोग के तहत जो भी नियम है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनको ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि ये चुनाव के समय में एक वोटर्स को धमकाना और इस तरीके से प्रलोभन दे करके खरीदने की बात करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी छवि साफ बनाए रखता है या फिर चुनाव आदर्श संहिता अधिनियम महज एक कागजी कानून बनकर रह जाता है।